हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी 2022 का जो है वो प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, जो कि नॉर्मली एसएससी जीडी का जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। उसका हमने पार्ट 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आज हमारे सेशन का है पार्ट 3। तो अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नॉर्मली हमारे चैनल से बने रहें, क्योंकि हमने एसएससी जीडी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं और बहुत जल्द हम एसएससी जीडी का जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? यानी कि जो हाथ से गैस होती है उसका रासायनिक फार्मूला जो होता है हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2O। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हमें कंफ्यूज नहीं होता है। एक होता है N2O जो कि हमारा हाथ से गैस होता है, एक हमारा होता है NO2 है, तो होता है ना। ये दोनों फार्मूले जो होते हैं वो हमारे होते हैं। तो ये जो हमारा N2O हो जाता है इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस में पूछे कि हाथ से गैस का रासायनिक नाम क्या होता है तो इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। दरअसल इसे हम नॉर्मली डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि हमारा हाथ से गैस होता है। और NO2 ये वाला जो होता है ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये जो होता है ये हमारा लाल या भूरे रंग की जो होती है एक गैस होती है, जो कि चिड़चिड़ी के गंध जैसी होती है। इसका गंध जो होता है वो चिड़चिड़ी के गंध जैसी होती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि हाथ से गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा N2O। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछता तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होता नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील का घटक जो है ये हमारा एल्यूमिनियम नहीं है, क्योंकि हमें नॉर्मली पता है कि स्टेनलेस स्टील जो होती है वो लोहे के साथ साथ क्रोमियम और निकेल के मिश्रण से बनती हैं। अगर इसमें पूछे कि निकेल और क्रोमियम का जो है वो कितना % रहता है तो वो हमारा 18% लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल का जो है वो मिश्रण रहता है। इसी वजह से स्टेनलेस स्टील जो है वो बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? तो यानी कि मरकरी जो है ये किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे कि विद्युत अपघटन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो ये हमारे माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। नाम ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे के द्वारा जो है ये हमारा दिया गया था। और इन्हीं के नाम पे अगर आपके क्वेश्चंस में पूछे कि इन्हीं के नाम पे जो है ये विद्युत धारिता की मात्रक जो होती है वो फैराडे रखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है तो वो हमारा फैराडे ही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चंस में पूछे कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो एक फैराडे बराबर होता है हमारा 96500 कूलॉम। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण में सम्मिलित है, यानी कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजैव तत्व और जीवीय तत्व। देखिए, ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। इस वजह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। हमारा इसका करेक्ट आंसर है अजैव और जीवीय तत्व का गुणक। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रचालन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयुक्ता हितैषी प्रणाली है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंडोज। ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी आपके सामने अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो है ये वैकेंसीज आई हैं, तो आपको इस बार चूकना नहीं है। नॉर्मल सी बात है, मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि इस बार आपको जॉब 100% लेनी ही है, तो भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा जो होता है वो काला क्यों किया जाता है? देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। जब खाने पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके बाहरी हिस्सा जो है वो काला इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि काला रंग जो होता है वो ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हमारे ऑप्शन डी में बोला गया है कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। यानी कि अगर जब ऊष्मा की जो बर्तन होती है वो बाहरी सतह इसलिए काला होता है क्योंकि ये तो ऊष्मा की अच्छे अवशोषक होती है, ऊष्मा को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो खाना जो है वो जल्दी हमारा पकता है, इसलिए उसका बाहरी सतह जो है वो हमारा काला छोड़ दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखिए, ये तो नॉर्मली सबको पता है कि आकाश का रंग जो है वो नीला प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई दिया जाता है। लेकिन देखिए ऑप्शंस में आपको कैसे घुमाया गया है। लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, ये ध्यान रखिएगा, हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। GUI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो GUI का संक्षिप्त रूप जो है ये हमारा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, यानी कि SSC GD में जो है वो पहले ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो होता है ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछे तो ये हमारा ऑस्मियम हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यही देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस पे पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है तो वो हमारा लिथियम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाती है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हमने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लिए थे, नॉर्मली हम सभी को पता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस बार जो है आपको किसी भी तरह से जॉब लेनी ही है। हम बार बार आपको ये बात बोल रहे हैं, अगर आप SSC GD की फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं GS की, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।